तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे प्रीवियस हम लोगों ने लेबनिज लीनियर इक्वेशन और साथ ही साथ बर्नौलीज इक्वेशन को डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखा था। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उन वीडियोस को देखने की कोशिश कीजिएगा। लिंक आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर सबसे पहले इसके कंसेप्ट की बात करें कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा, जब कह रहा है कि द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो टू बी एग्जैक्ट इज डैट। यानी कब एग्जैक्ट होगा, जैसे मान लीजिए कि इस टर्म में आपका कोई इक्वेशन दिया रहेगा, उसका आप क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई के, यानी एम के वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे, एन के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। एम को आप डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में, एन को आप डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में। दोनों का वैल्यू अगर सेम आता है तो वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्लियर, वही कंसेप्ट है। आइए हम लोग इसके वर्किंग रूल को देख लेते हैं कि वर्किंग रूल आखिर इसका क्या है, क्या इसका प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट एम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रिगार्डिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट। यानी हम क्या करेंगे, एम को इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और y को क्या करेंगे, एज ए कांस्टेंट लेंगे। क्लियर। सेकंड रूल ये कह रहा है कि इंटीग्रेट n विथ रिस्पेक्ट टू y एंड रिटेन ओनली दोज टर्म विच डोंट कंटेन्स x। यानी हम क्या करेंगे, n को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y और बाकी जितने भी टर्म है उनको हम क्या करेंगे, एज ए कांस्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर। और उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप होगा, हम डायरेक्टली सॉल्यूशन को लिखेंगे, जो कि आपका होगा इक्वेट द सम ऑफ दीज टू इंटीग्रल। यानी हम फर्स्ट कंसेप्ट और सेकंड कंसेप्ट का यूज करके जिस इंटीग्रल का वैल्यू निकालेंगे, उस इंटीग्रल को हम इस वैल्यू में, इस फॉर्मूला में रखेंगे, जिसमें आपका है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। आपका किस कंडीशन में, यहाँ पे आपका y एज ए कांस्टेंट होगा, यानी y आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे प्लस है इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, और यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में टेकिंग ओनली दोज टर्म इन एन विच डोंट कंटेन इन एक्स। यानी हमें उसी टर्म को लेना है एन के अंदर जो क्या करे, एक्स को अपने साथ ना ले। यानी जिसके साथ अगर एक्स रहेगा उसको हम नहीं लेंगे, अदरवाइज दूसरे टर्म को हम लेके चलेंगे। इज इक्वल टू आपका क्या होगा, सी होगा। सी क्यों, क्योंकि इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं तो एज ए कांस्टेंट सी का यूज करते हैं। क्लियर। तो ये बेसिकली आपका कंसेप्ट था। आइए डायरेक्टली हम लोग इससे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड, एग्जाम्पल से पहले एक फैक्टर आता है जो कि है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक बहुत बड़ा खेल होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कुछ मेथड आपको देखने चाहिए जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे इसीलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर को एक अलग पार्ट में रखा गया है। इसमें कह रहा है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो विच इज नॉट एग्जैक्ट एंड कैन बी समटाइम्स बी मेड एग्जैक्ट बाई मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाई सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। यानी कोई भी आपका इक्वेशन अगर मान लीजिए इस टर्म में दिया रहेगा, अगर वो एग्जैक्ट नहीं होगा तो एग्जैक्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ मल्टीप्लिकेशन और कुछ डिवीजन का यूज करना होगा। जैसे एक्स का मल्टीप्लाई करना होगा या फिर वाई का मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि वो क्या बन जाए, आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। उसके बाद कह रहा है कि सच अ फंक्शन इज सेड टू बी अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यानी इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के नाम से जानेंगे। अगर मैं इसके मेथड 1 की बात करूं, इसमें कह रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑब्टेन बाय इंस्पेक्शन। यानी इंस्पेक्शन के मेथड से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो डायरेक्टली फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली आप इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। टोटल 5 फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहला फॉर्मूला है डी एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। दूसरा है आपका डी एक्स बाई वाई, यानी डिवीजन वाला आपका कंसेप्ट है, तो वाई स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। थर्ड आपका है क्या है, डी वाई बाई एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। फोर्थ आपका है डी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। अगर फिफ्थ की बात करूँ तो डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर टू एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो ये आपका क्या है, इंस्पेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग था मेथड 1। अब मेथड 2 इसमें कह रहा है कि इफ द इक्वेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो एज ऑफ द टाइप ऑफ वाई एफ वन एक्स वाई एक्स कॉमा वाई प्लस एक्स f2 x कॉमा वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। यानी कोई भी आपका इक्वेशन मान लीजिए y होगा, f ऑफ उसमें आपका x और y वेरिएबल होगा, प्लस x f2 x और y डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इस टर्म में अगर आपका इक्वेशन दिया रहे और साथ ही साथ एम डी एक्स एम एक्स माइनस एन वाई
जीरो के इक्वल ना हो, तो उस कंडीशन में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होगा, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्म होगा, वो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई एम एक्स माइनस एन वाई। यहाँ हम क्या करेंगे, एम में एक्स का मल्टीप्लाई और एन में वाई का मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना होगा वैल्यू उसके अकॉर्डिंग, और उसको बटा 1 कर देंगे, यानी 1 के डिवीजन में लिख देंगे। इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो उसका क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। क्लियर। यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि लेट एम एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू जीरो देन एम एक्स इज इक्वल टू एन वाई। यानी जब आपका एम एक्स माइनस एन वाई जीरो के इक्वल होगा, तो उस कंडीशन में जो आपका एम एक्स होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, एन वाई के बराबर होगा। या फिर हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि एम वाई वाई is equal to n by x, that is the differential equation m dx plus n dy is equal to 0 change to y dx plus x dy, यानी इस फॉर्म में क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ, पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिफरेंट मेथड थर्ड आपका कह रहा है कि इफ द इक्वेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज होमोजीनियस एंड एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी आपका कोई भी इक्वेशन मान लीजिए इस टर्म में दिया हो और m का मल्टीप्लाई x के साथ प्लस n का मल्टीप्लाई y के साथ वो जीरो के इक्वल ना हो, देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू जीरो इज, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई एम एक्स प्लस एन वाई। यानी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे माइनस वाला कंडीशन था और यहाँ पे आपका प्लस वाला कंडीशन है, प्लस वाला कंडीशन अप्लाई हो गया। क्लियर। उसके बाद फोर्थ आपका कंडीशन कह रहा है कि इन द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो सपोज 1 बाई एन, यानी हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 1 बाई एन कर देते हैं और m को y के रिस्पेक्ट में और माइनस है n को x के रिस्पेक्ट में अगर सॉल्व करेंगे, इज अ फंक्शन ऑफ x अलॉन सेज दैट f ऑफ x देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होगा वो आपका ये बनेगा। ओके। उसके बाद फ्रेंड मेथड नंबर 5 है आपका, फिफ्थ कह रहा है कि इन द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो हैंस 1 बाई एम, यानी प्रीवियस हम लोगों ने मेथड में क्या देखा, 1 बाई एन था, यहाँ पे 1 बाई एम है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एन को एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस एम को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा। इज अ फंक्शन ऑफ वाई अलॉन, यानी केवल वाई को कैरी करेगा, तो जो आपका फंक्शन होगा उसे हम एफ ऑफ वाई कह सकते हैं। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होगा ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई। यहाँ तक आई हो पूरा मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो इन सारे मेथड्स को आप बढ़िया तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा। आइए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेथड आखिर क्या क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट वेदर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ई का पावर वाई प्लस 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई का पावर वाई इंटू साइन एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। यानी हमें क्या करना है, हमें ये दर्शाना है कि ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स का कंसेप्ट क्या होता है कि जो इक्वेशन दिया रहेगा उसे हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। तो एज इट इज हम लोगों ने क्या किया, लिख दिया। लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। तो एम डी एक्स और एन डी वाई से आप कंपेयर करेंगे तो एम का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, dx के साथ जो आपका टर्म रहता है वो m होता है, और जो dy के साथ टर्म रहता है वो क्या होता है, वो आपका n होता है। तो m का टर्म तो आपका ये हो चुका, इसको हम लोगों ने इक्वेशन सेकंड लिया, और n का वैल्यू आपका ये हो सकता है, इसको हम लोगों ने इक्वेशन थर्ड लिया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। तो हमें क्या करना होगा, इक्वेशन सेकंड को y के रिस्पेक्ट में और इक्वेशन थर्ड को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा। आइए देखते हैं डिफरेंशिएशन इसका क्या होता है। तो फ्रेंड जैसे ही आप इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे पार्शियली, पार्शियली में कुछ नहीं होता है, जहाँ पे आपका डी होता था वहाँ पे आपका डेल हो जाता है। क्लियर, डेल एम बाई डेल वाई। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ई का पावर वाई कॉस एक्स, और यहाँ पे डेल एन बाई डेल एक्स आएगा ई का पावर वाई कॉस एक्स। तो दोनों इक्वेशन आपका कहीं ना कहीं बराबर है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर वी ऑब्जर्व दैट डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, यानी दोनों इक्वेशन आपका बराबर है। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, यानी यहीं से आपका क्या हुआ, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है एग्जैक्ट आपका प्रूफ हो गया। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सॉल्व द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इन y ई का पावर एक्स डी एक्स प्लस 2y प्लस ई का पावर एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, एग्जैक्ट है कि नहीं इसको भी एक बार तो चेक करना ही पड़ेगा। क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन दिया है उसे लिख लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जीरो से। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एम का वैल्यू कितना, वाई इंटू ई का पावर एक्स, इक्वेशन सेकंड होगा। एन का जगह पे हम क्या करेंगे 2y प्लस ई का पावर एक्स, इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, इक्वेशन थर्ड को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो y एज ए कांस्टेंट रोल प्ले होगा, तो यहाँ पे e का पावर x हो जाएगा, तो e का पावर x हो गया। यहाँ पर भी y एज ए कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो केवल x से हमें मतलब रहेगा, तो e का पावर x का क्या हो जाएगा, e का पावर x। तो दोनों इक्वेशन आपका बराबर है, तो ये एग्जैक्ट है।
तो चूंकि ये एग्जैक्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे, तो ये आपका एग्जैक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें सॉल्यूशन के टर्म में लिखना है। तो अगर हम सेपरेटली अलग अलग सॉल्व कर लें y के रिस्पेक्ट में और x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, यहाँ पे क्या होगा, y एज ए कांस्टेंट रोल प्ले करेगा, तो y e का पावर x dx होगा। तो y का तो आपका कांस्टेंट है, तो y का बाहर ही रहेगा y, और इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx क्या होता है, e का पावर x होता है, तो इक्वेशन 4 हम लोग इसे मान लेंगे। और इंटीग्रेशन ऑफ n dy हम लोग करेंगे, तो क्या करेंगे, हम n में वैसे टर्म को नहीं लेंगे जिनके साथ x जुड़ा हुआ है, तो हम ऐसे टर्म को नहीं लेते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ n dy क्या होगा, 2y dy होगा। अब 2 आपका बाहर हो जाएगा और y का क्या होगा, y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा इंटीग्रेशन के टर्म में। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, y स्क्वायर। यहाँ से ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये इक्वेशन 5 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देना है, यानी जोड़ देना है। तो हम लोग दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, तो डायरेक्टली हमारा इतना वैल्यू आ गया। कुछ नहीं था, सिंपल फॉर्मूला पे आधारित है सारी चीजें। इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो कि आपने क्लास 12 में बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, और M1 M2 में भी आपने कहीं ना कहीं इन चीजों को देखा होगा। आइए हम लोग कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन को देख लेते हैं। उनके उतने क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो फ्रेंड टोटल यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। सॉल्व x dx प्लस वाई dy प्लस x dy माइनस वाई dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये आपका इक्वेशन है, ये भी आपका उसी फॉर्मेट पे, ये भी आपका उसी फॉर्मेट में है, आपको सॉल्व कर देना है। क्लियर। अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, मैं इस पर प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्लियर। तो फ्रेंड मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।